हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक। आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो कौन से सब्जेक्ट से होगा? दैट इज ओ लेवल के M3R5 का होगा, दैट इज पाइथन। पाइथन का पहला टॉपिक हम लेंगे, दैट मीन्स पाइथन वाली बुक का पहला टॉपिक लेंगे, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स होते क्या है? एक्चुअली एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स क्या है? आपके दो टाइप्स के टूल्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि आपका जो प्रोग्राम का प्रोसेस होगा वो कैसे फॉलो हो रहा है। अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम क्या है? एक राइटिंग टूल आपका क्या है? लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप मेथड है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हो रही है। यानी कि वो आप एक इंग्लिश में लाइक स्टेटमेंट्स आप लिखोगे कि आपकी प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगी। या हम क्या कह सकते हैं कि एक प्रोसीजर है फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। आप इसमें किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? मैथमेटिकल एल्गोरिथम के थ्रू मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके आप दिखा सकते हो, कंप्यूटर की प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा सकते हो। और ये क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे आपको पता चलता है कि आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है। एल्गोरिथम के अंदर क्या इंक्लूड होता है? आपका कैलकुलेशंस होती है, रीजनिंग होती है और डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है ये सारा कुछ बताया जाता है। एल्गोरिथम किस लैंग्वेज में आप वो प्रोसेस कर सकते हो, दिखा सकते हो? आपकी नेचुरल लैंग्वेज में या सूडो कोड में एंड फ्लो चार्ट्स में हम दिखा सकते हैं। अगर हम फ्लो चार्ट्स की बात करें, अगर आप एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम क्या था? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीके का। और फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको आप किस फॉर्म में प्रेजेंट करते हो? ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करते हो। दैट मीन्स अगर आप पिक्टोरियल फॉर्मेट में आप किसी भी प्रॉब्लम एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो क्या होगा? फ्लो चार्ट होगा। फ्लो चार्ट्स के अंदर आप क्या यूज कर सकते हो? सिंबल यूज करते हो, शेप यूज करते हो और एरोज यूज करते हो। अभी हम दोनों को ही यूज कर देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये कहाँ काम आती है। चलिए आगे चलते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जब भी आपको कोई प्रोग्राम कोड करने के लिए दिया जाता है या उसको दिया जाता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? अपने पेपर पर उसका लॉजिक लिखते हो। दैट मीन्स कि आप उस प्रोग्राम के अंदर क्या लोग, कैसे वेरिएबल्स लोगे, उसको कैसे सॉल्व करोगे, आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो। किस पे? मैन्युअली पेपर पर। फिर आप उसको जाके उसको कोड में कन्वर्ट करते हो। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? दैट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? और अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एल्गोरिथम क्या है? इजी टू राइट है, ह्यूमन रीडेबल होती है, टेक्निक होती है और आप बड़ी प्रॉब्लम को एल्गोरिथम के अंदर एक बहुत आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसको डिफिकल्ट होता है डिबग करना। सपोज आपने एक एल्गोरिथम लिखी लेकिन आप उसके अंदर एरर्स क्या है उसको निकालने के लिए उसकी वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जब आप कोई ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हो जिसके अंदर लूप्स हैं या ब्रांचेस हैं, कंडीशंस हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको एल्गोरिथम लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। या फिर आप जंपिंग स्टेटमेंट लिख रहे हो जैसे कि गो टू स्टेटमेंट होता है, उस कंडीशन में भी आपको एल्गोरिथम लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। और एडवांटेजेस क्या है? कि इजी टू राइट है, ह्यूमन रीडेबल है और मॉडरेट स्टेप्स होते हैं, यानी कि दैट मीन्स बहुत कम स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपके पास क्या था? एक एल्गोरिथम लिखने को आई थी जो कि आपको करना क्या था कि 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करें। तो आप सबसे पहले क्या पहला स्टेप जो होगा क्या होगा कि आप एक वेरिएबल लोगे और उसको इनिशियलाइज कर दोगे 0 से। दूसरा स्टेप क्या होगा? आप उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसको इंक्रीमेंट करोगे हर बार 1 से। फिर क्या होगा? आप उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा दोगे। फिर चेक करोगे कि अगर वो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू लेस देन 10 है तो उस कंडीशन में लेस देन 10 है तो उस या इक्वल्स टू 10 है तो उस कंडीशन में वो कहाँ चला जाएगा? स्टेप 2 पे चला जाएगा। स्टेप 2 पे जाने के बाद क्या करेगा? वो वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करेगा, प्रिंट करेगा उस वेरिएबल की वैल्यू और चलता रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, दैट मीन्स जो वेरिएबल की आपकी वैल्यू है वो 10 से ऊपर हो जाती है तो उस कंडीशन में वो क्या चला जाएगा? आपके नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? क्या अपने प्रोग्राम को एंड कर रहे हो, दैट मीन्स एग्जिट कर रहे हो इस एल्गोरिथम से। तो आपको पता चल गया कि अगर सपोज आपके पास एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो उसके लिए नॉर्मली आप क्या करते थे? आप एक वेरिएबल ले लेते थे। सपोज आप लिखते थे x इक्वल्स टू 0, फिर आप लिखते थे x इक्वल्स टू x प्लस 1, फिर आप क्या लिखते थे?
प्रिंट करता रहे एक्स की वैल्यू, फिर आप चेक करते थे इफ एक्स, यहाँ पर चेक कराते थे इफ एक्स, जो आपका इफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10 तो प्रिंट करते रहे, अदरवाइज वो क्या करे, बाहर आ जाए। यहाँ पर आप क्या लिखते थे, एल्स एग्जिट, या फिर आप यहाँ पे तो आप ऐसे लिख रहा हूँ, आपको फॉर लूप भी लगाना पड़ेगा क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा, आपको 1 to 10 प्रिंट करना होगा। चलिए ये आपको एल्गोरिथम क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते, फ्लो चार्ट देखते, फ्लो चार्ट क्या होता है। अब हमने क्या कहा था, फ्लो चार्ट क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को अगर आप पिक्टोरियल फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना चाहते हो, दैट मीन्स आपको जो उसका सोल्यूशन है उस पिक्टोरियल फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो वो क्या है, दैट इज फ्लो चार्ट। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके एडवांटेजेस क्या है, प्रॉपर डिबगिंग हो सकती है, इफेक्टिव एनालाइज कर सकते हो कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कोडिंग के लिए आसान कर देता है ये आपको, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है और प्रोग्राम को मेंटेन करना एफिशिएंट हो जाता है। लेकिन इसकी भी ड्रॉबैक होती है, हर अच्छी चीज़ के पीछे और कुछ कमियां भी होती हैं। तो एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए थोड़ा सा क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिंग होगी, दैट मीन्स टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एक फ्लो चार्ट क्रिएट करना, डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। अब आप एक बार आपने कोई चीज़ ड्रॉ कर दी है तो उसको आपको हटाना, वहाँ से मॉडिफाई करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। और ये एक इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इट हैज़ नो स्टैंडर्ड। अगर हम एक्सप्लेन करें डिजाइन ऑफ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, ओवल शॉप शेप में स्टार्ट करोगे, फिर आप इनपुट कराओगे किसकी, एल लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू इनपुट कराओगे, एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और क्या कर दोगे, एरिया को प्रिंट कर दोगे और स्टॉप कर दोगे। अब फ्लो चार्ट्स के अंदर आप जो यूज करते हो वो क्या होता है, आपका स्टार्ट होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, और प्रोसेस होती है। इनके लिए अलग अलग सिंबल्स प्रोसेस यूज करा जाता है, इसके लिए अलग अलग सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो मैं आपको सारे सिंबल्स बता देता हूं, फिर आपको क्लियर करता हूं। जो फ्लो चार्ट्स के अंदर सिंबल यूज होते हैं, सबसे पहले आपका क्या है, दैट इज आप एक ओवल यूज करते हो। ओवल किस लिए यूज करते हो, कि जब भी आपको फ्लो चार्ट स्टार्ट करना है तो आप किससे स्टार्ट करोगे, ये एंड करना है तो किससे यूज करोगे, दैट इज ओवल से। अगर सपोज आपको कोई फ्लो चार्ट स्टार्ट करना है तो आप क्या यूज करोगे, ओवल यूज करोगे, और यहाँ पर क्या होगा, स्टार्ट होगा, और जो लास्ट होगा वो अभी आपका क्या होगा, ओवल से होगा, वो आपका यहाँ बता रहा होगा ये एंड पॉइंट है। जो आपके क्या होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, वो किससे आप डिनोट करते हो, एरोज से, या तो आप डाउन एरो, लेफ्ट एरो या राइट एरो बना सकते हो कनेक्टर्स के लिए। कभी भी आपको वेरिएबल्स की वैल्यू इनपुट करानी होगी तो उस कंडीशन में आप क्या लोगे, पैरेललोग्राम लोगे। सपोज आपको वैल्यू इनपुट करानी ए और बी की, तो आप क्या किससे डिनोट करोगे, पैरेललोग्राम से डिनोट करोगे। सपोज आप यहाँ पे लिखोगे ए कॉमा या लेट ए इक्वल्स टू, या जो भी लिखना है आपको। फिर अगर आपको प्रोसेस करना है, दैट मीन्स इसका ऐड करना है, तो आप उसके लिए क्या लोगे, दैट इज रेक्टेंगल लोगे। सपोज सी इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखना है, तो आप क्या लोगे, प्रोसेस करने के लिए रेक्टेंगल लोगे। अगर आपको कोई कंडीशन चेक करानी थी, सपोज आपको चेक करना था इफ ए ग्रेटर देन बी, तो उस कंडीशन में आप क्या लोगे, दैट इज डायमंड शेप लोगे। तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, अगर आप लिखते हो ए ग्रेटर देन बी तो डायमंड शेप लोगे। यहां पर आप कनेक्टर यूज करोगे यस, और इधर कनेक्टर यूज करोगे नो, और जो भी आपको रिजल्ट प्रिंट करना है यस के लिए, और जो नो के लिए रिजल्ट प्रिंट करना है वो आप यहां पर प्रिंट करा दोगे। चलिए आपको मैंने सिंबल्स बता दिए कि कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं फ्लो चार्ट में। आगे चलते हैं। अब फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिथम के अंदर क्या सिमिलरिटीज और ये क्या डिफरेंसेस हैं, वो ये है, अगर हम बात करें एल्गोरिथम की और फ्लो चार्ट के डिफरेंसेस की, तो क्या है, एक एल्गोरिथम जो है क्या है, प्रोसीजर है फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, और फ्लो चार्ट आपका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे प्रोसेस करोगे। दैट मीन्स बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ ये इसके अंदर क्या होगा कि आप टेक्स्ट की फॉर्म में लिखोगे, और इस फ्लो चार्ट की फॉर्म में क्या होगा, दैट इज पिक्टोरियल फॉर्मेट में होगा। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं एल्गोरिथम के अंदर, और इसके अंदर फ्लो चार्ट के अंदर क्या होती है, ब्लॉक बाय ब्लॉक इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि आपका जो फ्लो चार्ट होता है वो किसके अंदर होता है, पिक्चर्स के थ्रू होता है, तो वो क्या होता है, एक ब्लॉक होता है।
आपका जो एल्गोरिथम होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, जबकि आपका जो फ्लो चार्ट होता है वो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। एल्गोरिथम के अंदर आप एरर्स को डिबग कर सकते हो, लेकिन फ्लो चार्ट के अंदर डिबगिंग करना थोड़ा टफ होएगा। तो सॉल्यूशन, इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो आप किसके अंदर यूज कर कैसे दोगे, दैट मीन्स जब आप स्टेप्स लिखोगे वो किस लैंग्वेज में होंगे, न्यूट्रल लैंग्वेज में होंगे। जबकि आपके जो फ्लो चार्ट के अंदर जो आप स्टेप्स फ्लो चार्ट बनाओगे वो किस फॉर्मेट में होगा, पिक्टोरियल फॉर्मेट में होगा। फ्लो चार्ट के अंदर आप क्या करते हो, आसान होता है, इजियर होता है आपके लिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जबकि फ्लो चार्ट के थ्रू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा टफ होता है। ये आपका क्या है, आपका जो फ्लो चार्ट है वो क्या है, कॉस्ट मोर टाइम टू क्रिएट एन एल्गोरिथम। दैट मीन्स आपका एल्गोरिथम जो है क्या करेगा, आपको बनाने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, जबकि फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको टाइम थोड़ा कंज्यूम कम करना पड़ेगा। चलिए आगे चलकर देखते हैं। अगर सपोज मुझे क्या करना था, एक एल्गोरिथम लिखना थी जो क्या करेगा 1 to 10 और 20 प्रिंट करेगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, एक वेरिएबल ले लोगे x, उसको इनिशियलाइज कर दोगे 0 के दे। दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट x बाय 1 और प्रिंट करता रहे x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू लेस देन 20 है तो क्या करे, वापस स्टेप 2 पर चला जाए। तो ये आपका क्या था, एक एल्गोरिथम हो गया 1 to 20 प्रिंट करने के लिए। अगर इसी चीज को हम फ्लो चार्ट के थ्रू बनाते तो आप सबसे पहले क्या लिखते, स्टार्ट लिखते जो आपका ओवल शेप में होगा। देन आपका ये प्रोसेस हो गया, ये आपका क्या है, इनिशियलाइज x की वैल्यू आपने क्या कर दी, इक्वल्स टू 0 कर दी। यहाँ पे चेक करा रहा हूँ, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट x बाय 1। फिर आप क्या लिख रहा हूँ, x की वैल्यू प्रिंट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे चेक कर रहा हूँ x की वैल्यू क्या है, लेस देन 20 है। अगर येस है तो वापस कहाँ चला जाए, इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाए। अगर नहीं है तो क्या करता रहेगा, इसकी वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। तो सबसे पहले क्या हुई, x की वैल्यू 0 इनिशियलाइज हो गई, फिर वो कैसे स्टेप में चला गया, x की वैल्यू 1 कर दी, तो x की वैल्यू अब क्या हो गई, 1 हो गई। फिर उसने क्या करा, प्रिंट कर दिया x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हम सपोज यहाँ ले लेते हैं, x की वैल्यू प्रिंट हो गई 1। फिर हमने क्या चेक करा, x की वैल्यू लेस देन 20 है, कंडीशन क्या थी, गलत थी, यानी कि सही है, ये लेस है 20, तो येस पे गया। वापस क्या करें, x की वैल्यू उसने इंक्रीज कर दी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2 हो जाएगी। तो अब वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा x की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 2 प्रिंट हो जाएगी। कब तक चलता रहेगा, जब तक x की वैल्यू क्या है, लेस देन 20 है। तो दैट मीन्स कहाँ तक प्रिंट करता रहेगा, 19 तक प्रिंट करेगा, कि 20 तक नहीं करेगा यहाँ पर। अगर अदरवाइज यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, x लेस देन इक्वल्स टू 20 लिखना पड़ेगा। अगर इस कंडीशन में, ये कंडीशन क्या होती है, गलत होती है, तो उस कंडीशन में अगर नहीं होता है तो वो नो पे जाएगा और क्या प्रिंट कर एंड कर देगा। दैट मीन्स ये आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा किस लिए, कि आपको फॉरेन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दे रखा है और आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले अगर एल्गोरिथम ले रहे हैं तो आपने रीड करोगे टेम्परेचर को किस में, फ़ारेनहाइट में। फिर कैलकुलेट करोगे टेम्परेचर को विद फॉर्मूला, जो आप फॉर्मूला होता है सेल्सियस को, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज C इक्वल्स टू दैट इज 5 जो आपने इनपुट करा है 9 मल्टीप्लाई बाय F माइनस 32, और C की वैल्यू आप प्रिंट कर दोगे। ऐसे आप यहाँ पे क्या करोगे, स्टार्ट का सिंबल यूज करोगे, रीड करोगे किसको, F के अंदर फ़ारेनहाइट की वैल्यू को। देन यहाँ पर आप क्या करोगे, फॉर्मूला इनपुट कराओगे जो आपका प्रोसेस बॉक्स में आएगा। देन आप उसको प्रिंट करा दोगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, ये चेक करना है कि आपको स्टूडेंट्स के चार सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कराना है और चेक करना है कि उसकी जो ग्रेड है वो लेस देन, अगर लेस देन 60 होती है तो क्या होगा, फेल होगा। अगर लेस देन 60 या 60 से ज़्यादा होती है तो वो पास होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 सब्जेक्ट्स के आपको मार्क्स इनपुट करा लिए। इनपुट ग्रेड्स ऑफ 4 कोर्स, दैट इज M1 के अंदर इनपुट हो गया, M2 के अंदर इनपुट हो गया, M3 के अंदर इनपुट हो गया, M4 के अंदर हो गया। फिर आप क्या करोगे, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 को टोटल करने के बाद इसको नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, दैट मीन्स जो भी इसके अंदर टोटल आ रहा है उसको डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करोगे तो उसकी एवरेज निकल आएगी। अगर एवरेज क्या होती है, लेस देन 60 होती है तो क्या प्रिंट कर दे, फेल कर दे, अदरवाइज वो क्या प्रिंट कर दे, पास कर दे। ये आपका क्या था, एल्गोरिथम था। इसी चीज को अगर आप फ्लो चार्ट में बनाओगे तो क्या करोगे, स्टार्ट सिंबल यूज करोगे,
देन प्रोसेस बॉक्स के अंदर आप इनपुट कराओगे 4 सब्जेक्ट के मार्क्स। देन आपने क्या करोगे, उसको कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करने के बाद आपने उसकी वैल्यू किसके अंदर स्टोर करा दी, ग्रेड के अंदर स्टोर करा दी। फिर चेक कराया ग्रेड की वैल्यू क्या, लेस देन अगर 60 है तो किस कंडीशन में चलेगा, येस पर चलेगा और क्या प्रिंट कर देगा, फेल प्रिंट कर देगा। अगर क्या है, नो है, अगर दैट मीन्स लेस देन 60 नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, नो पे जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, पास कर देगा। और आप अपने येस को यहाँ पे एंड कर दोगे। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको एल्गोरिथम और चलिए तो आपको पता हो गया होगा एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आप कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की और आपके डाउट्स को क्लियर करने की। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पाइथन का इंट्रोडक्शन कर देखेंगे। दैट मीन्स हम पढ़ेंगे पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर फिर भी इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।